नमो नमः बच्चों, आज हम अपने पंचमः पाठ को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जननी तुल्यवत्सला। सबसे पहले हम इस पाठ का अर्थ समझते हैं कि वो अर्थ क्या है। जननी, आप सभी को पता है, जननी का अर्थ है माता, जन्म देने वाली। तुल्यवत्सला, वत्सला वात्सल्य से बना है, वात्सल्य का अर्थ है ममता, जो प्रेम भाव है, जो एक माता का स्नेह है अपने बच्चों के प्रति। तुल्य, समान, एक समान। तो इसका जो अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो इसका अर्थ हुआ समान ममता रखने वाली माँ या समान प्रेम भाव वाली माता। तो आइए सबसे पहले हम पाठ के जो थोड़ी सी इसकी भूमिका है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पाठ का परिचय किस प्रकार है। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारता अंतर्गतस्य। जो यह प्रस्तुत पाठ है ये किस में से लिया गया है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत, उसके अंतर्गत। और ये किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास की ये रचना है। कौन सी रचना, महाभारत। उसके अंतर्गत एक वन पर्व है, एक खंड है जिसका नाम है वन पर्व, वहाँ से गृहीत लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। इस कथा में सभी प्राणियों को समान दृष्टि भावना से देखा जाता है या समान दृष्टि होनी चाहिए, इस पर यह कथा बल देती है। किसके प्रति, सभी प्राणियों के प्रति। और वो सभी प्राणी कौन से हैं, वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जो भी इस पृथ्वी पर निवास करते हैं वो सभी एक साथ समान दृष्टि भावना से देखे जाएं, उसी के ऊपर यह कथा बल देती है। अस्याः अभिपिस्तः अर्थोऽस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणैव भवति। अब इसका अर्थ है समाज में कौन, समाजे विद्यमान दुर्बलान, समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का मुख्य बिंदु है। क्या है इस पाठ का मुख्य बिंदु, हम सभी अपने माता पिता, जो हमारे माता पिता हैं, इनके अलावा किसे हम माता पिता मानते हैं, ईश्वर को। ईश्वर की संरचना से जितने भी प्राणी हैं उन सभी पर यह कथा बताती है कि जो हमारे ईश्वरीय माता पिता हैं उनकी भावना सभी प्राणियों पर एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों पर उनकी भावना अधिक होगी और जो पशु पक्षी हैं उन पर हमारे ईश्वर की भावना नहीं होगी, क्योंकि हम तो उनके लिए, हम सभी प्राणी उनके बच्चे हैं और वो हमें समान भाव से देखते हैं। उनका वात्सल्य, उनका प्रेम भाव हमारे लिए एक समान है। यही इस कथा में दर्शाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो दुर्बल प्राणी हैं उनके ऊपर अधिक विशेष प्रेम भाव या विशेष ममता एक माता को सदैव रहती है। जैसे आप ही घर में अगर दो भाई बहन हो और एक किसी प्रकार से अक्षम है या थोड़ा सा दुर्बल है तो उसके ऊपर माता का स्नेह बिना चाहे भी अत्यधिक होगा ही। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे वाले को चाहती नहीं है, दूसरे वाले को स्नेह नहीं करती हैं, लाड नहीं करती हैं, परंतु माँ की जो चिंता है वो जो अपने दुर्बल बच्चे के ऊपर थोड़ी विशेष और अधिक होती है। ठीक है, चलो वही हम पढ़ते हैं आगे कथा में। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्ना सीत। ठीक है, कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्त चासीत। इसका अर्थ है वह बैल, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमज़ोर था और तेज गति से चलने में असमर्थ था। एकः शरीरेन दुर्बलः, यानी तयो बलिवर्दयो, उन दोनों में क्या था, एक का शरीर कमज़ोर था और वह चलने में क्या था, असमर्थ था या खेत की जुताई करने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत।
अतः किसान उस कमज़ोर तम दुर्बलम, उस कमज़ोर वृषभः बैल को तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, कमज़ोर बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था, अर्थात वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि वो दुर्बल था। शायद उसके शरीर में कोई पीड़ा थी, लेकिन फिर भी जो किसान था उसे अपना काम निकालना था, तो वो उससे भी ज़बरदस्ती खेत को जुतवा रहा था। सह ऋषभः हलमूढ़वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपातः, वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर क्या हुआ? गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपातः, पपातः गिर गया। क्या कैसे गिर गया वो? वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ था और असमर्थ होते हुए वह खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्मकरोत्, अर्थात क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार क्या किया? प्रयत्न किया। यत्न अकरोत्, उसने क्या किया? यत्न किया, यानी प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोत्थितः, तथापि फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा, भूमि पर पतिते गिरे हुए स्वपुत्रम, अपने पुत्र को दृष्टवा देखकर, सर्वधेनुनां मातुः, सभी गायों की माता, क्या नाम है उनका? सुरभई, सुरभि, नेत्राभ्याम श्रुणि आविरासन, मतलब कि पृथ्वी पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों से आंसू आने लगे। अब यहाँ पर जो सुरभि हैं उनको, वो भी एक देवताओं के गण में आती हैं, उनको भी ऐसा माना गया है कि जितनी भी गायें हैं वो उनकी अकेली जननी है, ऐसा सुरभि गाय को माना गया है। तो जब उन्होंने देखा कि मेरा एक पुत्र भूमि पर दुर्बल होकर कष्ट से गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो किसान उस पर भरसक प्रयत्न कर रहा है कि वह उससे काम करवा सके, तो उनके नेत्रों से आंसू आने लगे। फिर क्या हुआ? सुरभैरिमाम अवस्थां दृष्टवा सुराधिपः ताम पृच्छत, अब किसकी दशा देखकर? सुरभि की ऐसी दशा या ऐसी स्थिति को देखकर सुराधिपः, सुराधिपः मतलब सुरों के कौन? राजा। ताम पृच्छत, सुरों के राजा कौन है? सुर, असुर, आपने सुने हैं, सुर देवताओं को कहा जाता है। तो देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो देवताओं के राजा इंद्र ने ताम पृच्छत, उनसे पूछा। किससे पूछा? सुरभि से। अयि शुभे किमेवं रोदसी, हे कल्याणकारी, या हे शुभे, या हे सुरभि किमैव रोदसी, आप क्यों रो रही हैं? उच्यताम इति सा च, इस प्रकार क्यों रो रही हैं? कहें। और वह सा च, वह बताने लगी। क्या बताने लगी? विनिपातौ नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, विनिपातौ नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदमि कौशिक, अर्थात हे देवताओं के राजा इंद्र, किसी का कष्ट, कष्ट मतलब दुख, किसी भी प्रकार का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। मैं तो पुत्रम शोचामि, मैं तो उस पुत्र के लिए सोच रही हूँ। कौन से पुत्र के लिए? जो पुत्र कमज़ोर है, दुर्बल है, उसके लिए सोच रही हूँ और चिंतित हूँ। हे इंद्र, इसी कारण से मैं रो रही हूँ। तेन रोदमि कौशिक, हे इंद्र, कौशिक भी यहाँ पर इंद्र को कहा गया है और त्रिदशाधिप भी यहाँ पर इंद्र का ही नाम है, उन्हें ही कहा गया है। अब देखो कितने नाम हो गए यहाँ पर, सुराधिप, त्रिदशाधिप और कौशिक, तो तीनों ही नाम यहाँ पर इंद्र देवता के हैं। तो मैं, माता ने क्या कहा कि किसी का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, मैं तो किसके लिए रो रही हूँ? उस दुर्बल पुत्र के लिए रो रही हूँ, उसकी दशा मुझसे नहीं देखी जा रही। अब आगे पढ़ते हैं। भो वासव पुत्रस्य
दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि। मैं किसको देखकर रो रही हूँ? अपने पुत्र की दयनीय दशा को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जान्नपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। अब हे देवराजेंद्र, पुत्र की दयनीय अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दीन है, दीन मतलब कमज़ोर है। सह दीना इति, वह कमज़ोर है। यह जानते हुए भी किसान उसे क्या कर रहा है? अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा है। पीड़यति, कौन पीड़यति? यहाँ पर कौन उसको पीड़ा दे रहा है? कृषकः, किसान उसे बहुधा अलग अलग तरह से पीड़ित कर रहा है। सह कृच्छेन भार मुद्धयति, वह कठिनाई से भार ढोता है। कौन? जिसको, जो दुर्बल है, उससे भार तो उठ नहीं रहा, पर हलों का भार तो उसके ऊपर है। इतरमीव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति एतत् भवान पश्यति न। अब यहाँ पर वो क्या कहता है, क्या कहती है? दूसरों के समान वह जुए को नहीं ढो सकता। अर्थात जुआ जो बोझ है या हल है वो उसको नहीं ढो सकता। क्यों नहीं ढो सकता? क्योंकि वह तो दुर्बल है, शरीर से वो कष्ट में है। एतत् भवान पश्यति न, यह तो आप देखते हैं ना। ऐसा इति प्रत्यवोचत, ऐसा उसने जवाब दिया। किसे जवाब दिया? सुरभि ने इंद्र को जवाब दिया। भद्रे नूनम सहसाद्रि केषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। इसके बाद उन्होंने कहा, हे कल्याणकारिणी भद्रे, निश्चय ही नूनम, निश्चय ही सहस्राधिकेषु, यानी सहस्त्र, हजार से भी अधिक, पुत्रेषु, पुत्रों के होते हुए, तव अस्मिनैव एतादृशं वात्सल्यं कथम, आपका इसी पुत्र के प्रति इस प्रकार का प्रेम भाव किस लिए है? उन्होंने बताया कि आपके तो बहुत सारे पुत्र हैं, और जब बहुत सारे पुत्र हैं तो केवल एक पुत्र के लिए आप क्यों रो रही हैं? ऐसी आपका जो ममता है एक पुत्र के लिए क्यों है? आप बताएं मुझे। इस पर किसने क्या कहा? इति इंद्रेन पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। अब जो ये इंद्र ने पूछा किससे? सुरभि से। तो सुरभि जो गायों की माता है, सभी गायों की, उन्होंने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हम पढ़ते हैं इसको। यदि पुत्र सहस्रमेव, यदि पुत्र सहस्रमेव सर्वत्र सममेव में। हे देवराज इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सब जगह वह मेरे लिए सर्वत्र सममेव में, वो सब जगह मेरे लिए समान है। अगर मेरे 1000 पुत्र भी हैं तो मेरे लिए वो 1000 एक समान है। दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, और उनमें जो सबसे दीनहीन है उस पुत्र के लिए मेरी क्या होती है? अधिक कृपा होती है। यानी जो मेरा वात्सल्य है, जो मेरा प्रेम है, मेरी जो चिंता है, उन सहस्त्र 1000 पुत्रों में से भी जो दीन है, दुर्बल है या किसी कष्ट में है, उसके लिए जो मेरी भावना है या मेरी कृपा है वो अधिक होती है। यह किसने कहा? सुरभि ने कहा। किससे कहा? इंद्र से कहा। बहुन्यपत्यानि मे संतिति सत्यम, अर्थात मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह सत्य है। तथ्याप्य मेत अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना मनुभवामि, उसके बाद भी मेरी तो बहुत संतानें हैं, यह सत्य है, फिर भी मैं इस पुत्र के प्रति विशेष आत्मवेदना अनुभवामि, विशेष आत्मीय पीड़ा का, आत्म की वेदना पीड़ा का अनुभव करती हूँ। यतो ही अयमनेभ्यो दुर्बलः, क्यों? अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ पीड़ा का अनुभव? क्योंकि यह अन्य संतानों में कमज़ोर है। ये, और उन्होंने क्या बताया कि मान लिया कि मेरी बहुत सी संतान है, तथापि फिर भी जो इस पुत्र के लिए जो मेरी विशेष जो आत्मा की पीड़ा है वो विशेष है, मैं अधिक अनुभव कर पा रही हूँ, या मेरा अंदर से मन रो रहा है या खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बाकी सभी में सबसे दुर्बल है। आगे पढ़ते हैं हम। सर्वेश्य पत्येषु जननी तुल्यवत्सला
एव सर्वेश्य पत्येषु सभी संतानों के लिए माता का जननी तुल्य वत्सला एव माता का जो वात्सल्य है, प्रेम है, उसका भाव है वो एक समान होता है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी तथापि दुर्बले सुते जो दुर्बल है, मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव इति, फिर भी जो दुर्बल पुत्र के प्रति माता की अधिक कृपा होना क्या है? सहजैव मतलब स्वाभाविक है, क्योंकि माता को सभी अपने पुत्र स्वस्थ चाहिए। उनके मन में कष्ट होता है अगर उनकी कोई भी संतान कष्ट में है। ठीक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित स्या खंडलस्यापि हृदय मद्रवत। अब क्या होता है? गौ माता सुरभि की बात सुनकर, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम सुनकर क्या होता है? विस्मित, कौन? बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित इंद्रदेव का भी हृदय मद्रवत, हृदय द्रवित हो गया, मतलब उनका भी हृदय भर गया, उनके भी हृदय में क्या हो गया? वात्सल्य, प्रेम, भावना। सच तामैव मसान्तवत गच्छ वत्सै सर्वं भद्रम जायेत। अब उन्होंने क्या कहा? जब उनका हृदय भर गया तो उन्होंने उसे सांत्यवना देखते हुए कहा। किसे कहा? सुरभि को। गच्छ वत्सै, जाओ पुत्री, सर्वं भद्रम जायेत, सबका कल्याण होगा, सभी का कल्याण हो, दोनों ही आप कह सकते हो। अचिरादैव चंडवातेन मेघर्वैश्च सह प्रवर्षः समजायत, अर्थात उसके बाद क्या हुआ? शीघ्र ही प्रचंड, अचिरादेव चंडवातेन, शीघ्र ही प्रचंड तीव्र हवा और बादलों, मेघर्वैश्च, हवा और बादलों के गर्जन के साथ प्रवर्षः समाजयत, प्रवर्षः वर्षा शुरू हो गई। लोकानां पश्यताम ऐव सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः, और जब अत्यधिक वर्षा हो गई तो देखते ही देखते क्या हुआ? हर जगह जल के कारण संकट उत्पन्न हो गया, अर्थात भारी वर्षा होने लगी। कृषकः हर्षाति रेकेन कर्शन विमुखः सन भृशवो नीत्वा गृहमगात। अब जब बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगी तो क्या हुआ? यहाँ वहाँ हर जगह बहुत सारा पानी भर गया। तो जब पानी भर गया तो क्या हुआ? किसान अत्यधिक खुशी के मारे खेत जोतने के कर्षण विमुख, खेत जोतने के काम से विमुख होकर क्या किया उसने? सन वृषभो नीत्वा गृहम आगात, उसने विमुख होकर दोनों बैलों को वह लेकर घर आ गया। क्यों खुशी? उसको बहुत ज़्यादा इतनी खुशी क्यों हो गई? क्योंकि वर्षा हो गई, और जब वर्षा हो जाती है तो जो धरती होती है वो बहुत गीली हो जाती है, तो उसके बाद जुताई करने में बहुत आसानी हो जाती है, और ये हमारी फसलों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रही और वो दोनों बैलों को लेकर वापस घर आ गया। अब हम पढ़ते हैं अपना अंतिम श्लोक। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रै दीने तु सा माता कृपाद्रिः हृदया भवेत्, अर्थात सभी संतानों के प्रति, सर्वेषु सभी संतानों के प्रति जननी तुल्यवत्सला माता समान रूप से स्नेह रखती है, वात्सल्य रखती है या रखने वाली होती है। पुत्रै दीने तु सा माता कृपाद्रिहृदया भवेत्, अर्थात जो दयनीय या दुर्बल अवस्था वाले पुत्र हैं उनके प्रति माता की कृपा अधिक होती है या माता की चिंता अधिक होती है, या उनका जो हृदय है वो अत्यधिक द्रवित हो जाता है। ठीक है। तो इस कहानी का सार यही है कि माता जो होती है, आपकी जो जननी है, वो सभी पुत्रों को एक समान प्रेम करती है, किसी पर भी छल नहीं होता, किसी के लिए भी अलग से वो बायस्ड नहीं होती। आप घर में भी कई बारी भाई बहन हो तो आप सोचते हो कि नहीं माँ उसके लिए बायस्ड, ऐसा नहीं होता। माता का सभी के प्रति समान भाव, समान प्रेम रहता है, किंतु उसमें जो दुर्बल होते हैं, जिनको किसी प्रकार का कष्ट होता है, कोई भी उनको
दुख होता है तो माता का जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है, माता उस पर थोड़ा सा अत्यधिक अपना स्नेह दिखाती है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ और इसका सार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।